मेरी मदरहुड जर्नी वरदान के आने से पहले जब मैंने कंसीव किया उस वक्त मेरी लाइफ एक नए मोड़ पे थी। ये सफ़र सिर्फ प्रेगनेंसी का नहीं था बल्कि इमोशंस, उम्मीदों और स्ट्रगल का भी था। आईवीएफ का सफ़र, वो दिन जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, वो पहला अल्ट्रासाउंड, वो लम्हा जब एक नई ज़िंदगी मुझे अंदर से महसूस होने लगी थी। ये सब मेरी ज़िंदगी का सबसे गहरा और खूबसूरत पल था। माँ बनना हमेशा से एक सपना था, पर यह सफ़र आसान बिल्कुल भी नहीं था। जब नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल नहीं हो पाया, तब आईवीएफ एक उम्मीद भरकर लेकर आया। ये प्रोसेस फिज़िकल और इमोशनली दोनों तरह से चैलेंजिंग था। हर इंजेक्शन, हर टेस्ट और हर अपॉइंटमेंट एक नया टेंशन लेकर आता था। सबसे इमोशनल मोमेंट तो तब आया जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मुझे 14 दिन 2 वीक्स का वेट करना था। वो वक्त जैसे दुनिया का, मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा वक्त था। हर दिन एक नई उम्मीद और एक नया डर सा लगाता रहता था, कहीं नेगेटिव ना हो जाए। लेकिन जब प्रेगनेंसी टेस्ट मेरा पॉजिटिव आया तो ऐसा लगा जैसे दुनिया ही रुक गई हो। वो खुशी, वो आंसू, वो रिलीफ, सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था मुझे। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, एक नया फेज शुरू हो गया। पहला अल्ट्रासाउंड सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। जब डॉक्टर ने कहा, ये देखो बेबी की हार्ट बीट, तब मेरी आंखों से आंसू निकल आए। वो छोटी सी हार्ट बीट मेरी दुनिया बन गई थी। लेकिन प्रेगनेंसी सिर्फ एक ड्रीमी एक्सपीरियंस नहीं होता। पहले 3 मंथ्स में मैंने नौशिया, वीकनेस और हार्मोन्स, ना जाने कितनी चीज़ों को मैंने झेला। कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं खुद पे कंट्रोल खो रही हूँ। लेकिन हर अल्ट्रासाउंड पे बेबी की ग्रोथ देखकर सब कुछ वर्थ इट सा लगने लगता था। जैसे जैसे मंथ बीतते गए, वैसे वैसे एक नया बॉन्ड डेवलप होता गया। पहली बार जब मैंने वरदान की किक महसूस की, मैं मेरे ऑफिस में थी, तो एक अजीब सी खुशी और इमोशनल मेरे को फीलिंग आई। एक नया एहसास, एक नया कनेक्शन। अब प्रेगनेंसी के साथ साथ मुझे एक्साइटमेंट और भी बढ़ रही थी। बेबी शॉपिंग, नर्सरी सेटअप और नए नए नामों से मैंने अपना दिमाग भर लिया था। ये सब मेरी लाइफ का ना एक पार्ट बन गया था। हर अल्ट्रासाउंड पे लगता था कि बेबी और ज़्यादा रियल हो रहा है और ज़्यादा मुझसे कनेक्ट कर रहा है। जब लास्ट ट्रिमेस्टर तक सब कुछ एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन चुका था। एक तरफ डिलीवरी का डर था, तो दूसरी तरफ अपने बेबी को मिलने का एक्साइटमेंट। जब डॉक्टर ने कहा कि मुझको एडमिट होना पड़ेगा, तब मैंने 18 नवंबर को डिसाइड किया और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तब एक अलग सी नर्वसनेस थी। क्या सब स्मूथली हो पाएगा? क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी? ये सोच सोच के रातों की नींद उड़ गई थी। लेकिन एक बात पक्की थी, ये सफ़र जितना भी मुश्किल रहा हो, इसका हर एक मोमेंट स्पेशल था। क्योंकि ये सिर्फ एक माँ बनने का सफ़र नहीं, बल्कि एक नया अमन का जन्म भी था। और फिर आया वो दिन जब मैंने मेरे बच्चे को, जब मैंने वरदान को गोदी में लिया। मेरा बच्चा इस दुनिया में आया, मेरा वरदान इस दुनिया में आया। ये सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा। स्टे ट्यून।